नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात करेंगे फिर कट्टर ईमानदार पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के एक और घोटाले की। आज सीबीआई ने फीडबैक यूनिट, जो कि अरविंद केजरीवाल ने 2015 में एक विभाग बनाया जो अन्य विभागों पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों पर नजर रखेगा, उसका गठन किया। ये 2015 में प्रपोजल तैयार किया और 2016 में एफबीयू ने, फीडबैक यूनिट ने काम करना शुरू कर दिया। तो आज सीबीआई ने फीडबैक यूनिट घोटाले की और इससे जुड़ी एक और शिकायत पर, वो जो शिकायत है वो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र, जो कि सांसद भी रहे हैं, उनके लिखित पत्र में जो उन्होंने एलजी महोदय को दिया, उसके आधार पर सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज कर ली। आरोप बड़े संगीन हैं, धाराएं बड़ी संगीन हैं और कट्टर ईमानदारी का ढोल पीटने वाले अब बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने पहले तो 2015 में जो ये यूनिट का प्रस्ताव पेश हुआ और 2016 में ये कार्य करने लगा, इसकी भर्तियों में घोटाला किया। उसके बाद इन्होंने, जो ये यूनिट थी, ये कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए थी, इसका प्रयोग इन्होंने नेताओं की जासूसी करने में लगाया, जबकि ये इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। जो इन्होंने प्रपोजल बनाया था फीडबैक यूनिट का, उसमें यह मसौदा नहीं था। और ये भी आपको बता दूं कि 2015 में ये जो मसौदा तैयार हुआ, 2016 में कार्य करना इस यूनिट ने शुरू किया, उसकी उपराज्यपाल से संस्तुति भी नहीं ली गई। केजरीवाल ने उस वक्त अपने बयान में कहा था कि हम चुने हुए लोग हैं, हमें सारे फैसले लेने का अधिकार है, हम उपराज्यपाल से इसकी अनुमति नहीं लेंगे। लेकिन 2016 और 17 में यह हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन पेंडिंग थी, उस पर फैसला आया, जो कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है कि आपको, यानी अरविंद केजरीवाल को, या दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है, वो पुराने नियमों के आधार पर ही काम करेगी। पहली अनियमितता ये है इस फीडबैक यूनिट में कि इसमें बड़े पैमाने पर भर्तियों में घोटाला किया गया है, जो सीबीआई की एफआईआर में दर्ज किया गया है। उसके अलावा जो संगीन आरोप हैं वो ये हैं कि इन्होंने, अरविंद केजरीवाल गुट ने, इस फीडबैक यूनिट का इस तरह से काम किया है कि विपक्षी नेता, उसमें चाहे कांग्रेस के नेता हों या भाजपा के नेता हों, यहां तक कि केंद्र सरकार के कुछ मंत्रालयों की भी जासूसी कराने का आरोप इसमें लगाया गया है। अब ये धीरे धीरे जांच में इसकी परतें खुलती नजर आएंगी।
पहले तो मैं दर्शकों से अनुरोध कर दूं कि आप मेरे चैनल पे जो मैं कथन और जो वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करता हूं उसको प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप बड़ी मात्रा में इसको देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल अब ये फंसने वाले हैं, इतनी बुरी तरह से ये फंसने वाले हैं कि शायद मनीष सिसोदिया अब सरकारी गवाह बन जाएंगे। जो सीबीआई के सूत्रों से खबर आ रही है वो यही है कि मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं। अगर मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बन जाते हैं तो यकीन जानिए, दिल्ली का शराब घोटाला हो या फीडबैक यूनिट का घोटाला हो या जासूसी कांड हो, इसमें अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंसेंगे और जेल जाएंगे। अगर मनीष सिसोदिया इसमें सरकारी गवाह नहीं बनते हैं तो सीबीआई ने इतने पुख्ता सबूत जुटा लिए हैं कि वो तहाउम्र पूरी उम्र जेल में चक्की पीसने का कार्य करेंगे। अब केजरीवाल, जो इन्हें शिक्षा मंत्री, विश्व का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बताते थे, वो शिक्षा मंत्री गृह मंत्रालय तक की भी जासूसी करवा रहा था, तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देगा, क्या उनको अध्ययन कराएगा, कैसे स्कूल चलाएगा, जिसने दिल्ली की जनता को शराब में डुबो कर रख दिया। लेकिन नौटंकीबाज केजरीवाल और संजय सिंह, जो कि ब्लैक में टिकट बेचा करते थे, फिल्मों के टिकट ब्लैक में बेचा करते थे, वो उछल उछल कर अभी तक ढोंग कर रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, मोदी हमें परेशान कर रहा है, बादशाह हमें परेशान कर रहा है। इस तरह की नौटंकी अपनी कर्नाटक की रैली, मध्य प्रदेश की रैली में वो कर रहे हैं। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी सिसोदिया, मनीष सिसोदिया अपना मुंह खोलते हैं। सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में भी कुछ प्रूफ ईडी को उपलब्ध करा दिए हैं और मनीष सिसोदिया अब उगलने लगे हैं। अगर ये बात सत्य हुई तो अरविंद केजरीवाल, जो भावी प्रधानमंत्री का स्वप्न देख रहे हैं, जल्द ही जेल के अंदर नजर आएंगे। ये जनता को सोचने का विषय भी है और अवसर भी है। आप लोग फ्री पानी, फ्री बिजली के चक्कर में ऐसे लोगों को सत्ता सौंप देते हैं जो जासूसी करते हैं, जो घोटाले करते हैं। अभी तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बताया जा रहा है, लेकिन जांच शिक्षा विभाग की भी चल रही है। एफआईआर कब होगी, कब सीबीआई एफआईआर लॉन्च करेगी, उसमें भी ये गिरफ्त में आने वाले हैं। इनके एक मंत्री बस घोटाले में, उसकी भी अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही वो भी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतने चतुर चालाक हैं, दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्रालय उन्होंने अपने पास नहीं रखा जिससे कि वो फंस ना सके। यही आपके समझने का विषय है। अरविंद केजरीवाल सरीखे नेता इतनी बड़ी दिल्ली को संभाल रहे हैं, लेकिन अपने पास कोई मंत्रालय नहीं है। सिर्फ नौटंकी, ड्रामा, सड़क पर लेटना, बिजली के खंभे पे चढ़ जाना, ये इनकी पुरानी आदत रही है। अन्ना के आंदोलन से उजरे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन से उभरे अरविंद केजरीवाल
जो इनके पुराने संगी साथी थे वो सब छोड़ के इन्हें जा चुके हैं, क्योंकि वो समझ गए थे अरविंद केजरीवाल किस तरह के प्लेनेट से उतरकर आए हुए एक प्राणी हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। उसमें कुमार विश्वास और प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण और किरण बेदी जैसी सरीखे लोग, ऐसे लोग इन्हें छोड़कर चले गए। अरविंद केजरीवाल ने ऐसे लोगों की प्रतिभा का भी इतना फायदा उठाया चुनाव के समय कि इन्होंने अपने विधायक जितवाने में उनकी सहायता ली। शांति भूषण जो प्रशांत भूषण के पिता हैं, सबसे पहले 2 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी में उन्हीं ने ही चंदा दिया था, लेकिन उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन नोटंकी की वजह से ये लोग चुनाव जीत गए। फ्री पानी की वजह से, फ्री बिजली की वजह से जनता को बरगला कर ये लोग सत्ता में आ गए। ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल पहचानते थे कि इन लोगों को कुछ अता पता नहीं है। ऐसे लोगों को दिल्ली के विभाग सौंपकर, अब मंत्रालय सौंपकर अरविंद केजरीवाल ने इनसे घोटाले करवाए। अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और देखिए, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। आए दिन जो नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, केंद्र सरकार को गाली देते हैं और कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, मोदी की सिसोदिया से दुश्मनी है, वो एक विश्व प्रसिद्ध शिक्षा मंत्री हैं। अरे घोटाला करते हो आबकारी में तो आबकारी मंत्री बोलिए, घोटाला निकलेगा शिक्षा विभाग का जब शिक्षा मंत्री बोलिए। अब फीडबैक यूनिट का निकल रहा है तो उसके बारे में क्या कहेंगे केजरीवाल। लेकिन इनकी नौटंकी अब ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। तो दर्शकों, और भी जो सूचनाएं मेरे पास होंगी वो मैं आपको उपलब्ध कराता रहूंगा, लेकिन मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।